बहुत शुक्रिया। आज 26 अक्टूबर है और साल 2024 है। मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी मीटिंग में खुश आमदीद कहता हूँ। आज न जाने किस तरह से मेरे सुबह से ये दिल में ख्याल आया कि मजमून तो हमारा वही है, समन ऑन द माउंट, लेकिन एक आयत जिसने मुझे काफ़ी तकवीत दी है और हौसला दिया है। I was really feeling very sad this morning. तो दुआ करते करते एक आयत आपको याद कराना चाहता हूँ। वास की किताब है, 11वां बाब है और 3री आयत है। अगर भी कर सकते हैं और जब भी कर सकते हैं, अगर बादल बारिश से भरे हों या जब बादल बारिश से भरे हों तो वो खुद को जमीन पर खाली कर लेते हैं या वो खुद को जमीन पर जमीन को खाली हो जाते हैं। दोनों सूरतों में मफहूम यही है कि जब काले बादल आसमान पर फैल जाते हैं तो सब लोग उम्मीद करते हैं कि बारिश होगी, और वो बादल जो पानी से भरे हैं वो बरस के अपने आप को खाली करके चले जाते हैं। हम इन बादलों से क्यों डरते हैं? कराची में मुझे याद है एक दिन था बहुत साल पहले कि दोपहर के 2 बजे 2:30 बजे इतनी गहरी तारीकी छा गई थी कि लोग डरने लग गए थे, क्योंकि बिल्कुल जैसे हाथ नजर नहीं आता, ऐसे सामने हाथ नजर नहीं आता। और मैं सदर में किसी काम से था और मैंने लोगों की चीखें सुनी। ये काले बादलों से हम डरते हैं जो अब हमारे आसमान को तारीक कर देते हैं, हमारे आसमान को। और यहां मैं अपना आसमान ये कह रहा हूं। तो जब काले बादल आते हैं और हमें गमगीन करते हैं या दुख देते हैं या उदास करते हैं या हमें परेशान करते हैं या हमें घबरा देते हैं, उनकी बात कर रहा हूं कि हम इन बादलों से क्यों डरते हैं। अब हमारे आसमान को तो इन्होंने तारीक कर दिया है। ये सच है कि वो बादल थोड़ी देर के लिए सूरज को छुपा लेते हैं। सोचिएगा क्या कह रहा हूं। ये बात सच है कि ये जो बादल हैं, काले बादल, ये सूरज को, जो कि रोशनी का मंबा है, उसको छुपा लेते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन क्या सूरज वाकई में बुझ गया है, छुप गया है? नहीं। यही जहन की हालत है, यही दुखों की हालत है और यही परेशानियों की हालत है कि लगता है कि काले बादल हैं और गहरी धुंध और गहरी तारीकी छा गई है, लेकिन द सन ऑफ राइचियसनेस, द सन ऑफ गॉड, वो सूरज जो है वो नहीं बुझा, वो चमकता है। वो हमें नजर आए या ना आए, लेकिन सूरज मौजूद है। सूरज जल्द दोबारा चमकेगा, दिखाई देगा। इसी दौरान वो काले बादल जो बारिश और पानी से भर जाते हैं, और वो जितने काले होते हैं उसी कसरत से बारिश भी बरसाने का इम्कान बढ़ जाता है, ज्यादा बड़ा इम्कान हो जाता है। बादलों के बगैर बारिश कैसे हो सकती है? काले बादल ना होंगे तो जमीन कैसे सराब होगी, फसलें कैसे पकेंगी? बारिश नहीं होगी तो हमारी खुराक कैसे बनेगी, हम कैसे जिएंगे? मैं कई दफा सोचता हूं कि हमारी जिंदगी में दुखों का आना, तकलीफों का आना ऐसे गहरे बादलों की तरह ही है, और
हमें इस मौके पर दूसरे लोगों की जरूरत होती है जो हमारी तसल्ली का बायस बने, जो हमारे साथ वक्त गुजारे, हमसे बातें करें। लेकिन वी वर मेड वेरी सिंपल और सादा बाय गॉड, लेकिन हमने अपने आप को बहुत कॉम्प्लिकेट बना लिया है। वी आर आउट ऑफ रीच फॉर आवर फैमिली, इवन फॉर आवर फ्रेंड्स। जब मिलते हैं तो कैसे हैं जी, ठीक ठाक हैं, वरना हम पूछते भी नहीं कि आप जिंदा हैं या मर गए। ये अलमिया दुनिया में इस वक्त बहुत फैलता जा रहा है, क्योंकि हमने अपनी तफरीह के लिए तो बहुत सारे सामान कर लिए हैं। फेसबुक है, यूट्यूब है, और पता नहीं क्या क्या हम करते हैं। तो वी आर किलिंग आवर टाइम इन अ डिफरेंट वे, और हमारी तफरीह होती है, लेकिन हम किसी और के साथ ऐसा नहीं सोचते। सोचते हैं कि मैंने ये तरीका निकाल लिया है, दूसरे भी ये तरीका निकाल लें, तो क्यों, वाई आर दे फीलिंग लोनली, वाई दे आर फीलिंग सैड, वगैरह वगैरह। तो बादलों के बगैर बारिश कैसे होगी, ये सवाल याद रखिएगा। हमारी परेशानियां, हमारी ट्रबल, मुश्किलात हमारे लिए नेमतें और बरकतें हैं, ब्लेसिंग्स लेकर आती हैं। और याद रखिए कि ये मुश्किलात हमेशा ही आती रहेंगी। ये नहीं कि अब मैं इतने साल का हो गई हूं या हो गया हूं, अब मेरी मुश्किलें खत्म हो गई, ऐसा नहीं होगा। ये मुश्किलात जिंदगी के हर पहलू में, हर उम्र में, हर मौके पर, हर मुल्क में, अमीर हो या गरीब हो, आपको ये काले बादल मिलते रहेंगे। बट दीज आर आवर ब्लेसिंग। इसी से बारिश मिलती है, इसी से नेमतें मिलती हैं, इसी से नया कुछ पैदा हासिल होता है। तो कभी आप इनसे घबरा ना जाएं। खुदा हमें गम से दो चार होने दे सकता है, लेकिन खुदा हमारे गमों में डूब नहीं गया। यानी जैसे सूरज के हवाले से मैंने डूब का लफ्ज लगाया कि सूरज काले बादलों में लगता है डूब गया है, गरूब हो गया है, छुप गया है, बुझ गया है, ऐसा नहीं है। बादलों के ऊपर सूरज चमक रहा है। आप जब जहाज में सफर करते हैं तो नीचे बादल होते हैं, कुछ नजर नहीं आता बारिश, तो वो पायलट जब उधर ऊपर चला जाता है तो ऊपर मतला बिल्कुल साफ होता है, कोई बादल नहीं होते, कुछ नहीं होता। तो हमें इन बातों को भी याद रखना चाहिए। हमारा खुदा हमें अपने रहम से, मर्सी से ताजा दम करता है, रोज सुबह उठाता है और रोज हमें नई कुव्वत बख्शता है। लिहाजा हमें बादलों की फिक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुदावंद की हमदोस्ताइश करनी चाहिए। वजह क्या है? क्योंकि मई के महीने के जो फूल हैं वो अप्रैल के महीने के काले बादल और उनके जरिए बरसने वाली बारिशों की वजह से ही ये फूल आते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मई के महीने के जो फूल हैं वो अप्रैल के महीने के काले बादलों और उनके जरिए बरसने वाली बारिशों की वजह से ही आते हैं। तो फूल कैसे देखोगे, बाग कैसे फलेगा फूलेगा अगर काले बादल नहीं आएंगे? ये नेमत के हवालों से कह रहा हूं। ऐ खुदावन, बादल तो आपके पैरों की खाक है, मिट्टी हैं बादल, और काले बादल ये दिन आपके कितने करीब हैं। दुनिया कई ऐसी चीजों से भरी हुई है जिन पर खुदा के मकसद समेत किसी का कोई अख्तियार नहीं है। ख्वाहिशमंद हसरतें, इनमें कोई फजीलत नहीं है, लेकिन उनके लिए बड़ी उम्मीद यह है कि जो लोग अपने काम में मसरूफ हो जाते हैं और अपना काम करते रहते हैं, वो काले बादलों से नहीं घबराते, और जिनकी नजर खुदावन पर होती है
कि काले बादलों के बाद बारिश भी आएगी, वो इत्मीनान में सोते हैं। और आखिरी जुमला जिससे आपको तकवीयत मिलनी चाहिए, आप उकाब की तरह उड़ना चाहते हैं तो कौवे के परों के साथ नहीं उड़ सकते। अगर आप उकाब की तरह उड़ना चाहते हैं बुलंदियों पर, तो फिर कौवों की तरफ तवज्जो ना करना। इनकी खुराक और है, ये मुर्दार खाते हैं और बाज ताजा माल खाता है। आई होप इसने मेरे तकलीफ में बड़ी मदद की है। तो आई थॉट कि आपको भी इससे कुछ बातें याद रहेंगी और आप भी लोगों को ये उम्मीद दिलाते रहेंगे कि काले बादलों से, मुश्किलात से डरना नहीं है। गीत है ना, किसकी तरह मुझे उठाया उड़ाया, उकाब की तरह, और फिर चलना सिखाया। हम बढ़ापे में आकर या मुश्किल में आकर ये सारी वफादारियां खुदा की कई दफा ऐसे लगता है कि भूल जाते हैं, फिर किसी ना किसी को तो नजर करानी पड़ती है। तो आज जो मैं बात आपके गोशगुजार करना चाहता हूं, तुम दुनिया के नूर हो, क्योंकि पिछली दफा हमने बात की थी नमक की, कि तुम जमीन का नमक हो, और आज बात कर रही हैं कि आप दुनिया के नूर हैं। ये बात बहुत काबिल गौर है कि एक को जमीन से जोड़ दिया और दूसरे को आसमान से जोड़ दिया। ये ऐसे ही नहीं जुमला आ गया, ये बहुत सोच विचार के बाद इलाही कलाम है, इलाही राज इसमें पोशीदा होते हैं। आप भी सोचिए, जब तक मैं उस मकाम पर पहुंचूं और इसकी वजाहत करूं, तो आप जरूर सोचिएगा कि नमक को तो जमीन से मिलाया, जमीन का नमक, और नूर को आसमान से मिला दिया, दुनिया से मिला दिया। ये सोचिएगा, पहाड़ी पर बसा हुआ शहर और चिराग को जलाकर चिरागदान पर रखा जाता है, खुदावन ने फरमाया। क्या मतलब है? किस मकसद के लिए चिरागदान पर रखा जाता है? ताकि घर के सब लोगों को रोशनी मिल सके, पहुंचे। ये बहुत बड़ा मकसद है चिराग का। मोमबत्ती की बात नहीं की है, चिराग की बात की है। ये भी बहुत गहरी बात है। ये कलाम मैं समझता हूं कि हम सबों के लिए, और खास तौर पर जो पासबान हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि इसको समझें। जो घर के यानी कलीसिया के सरबराह हैं, तो अब मैंने घर को कलीसिया के साथ निस्बत दे दी। ये तशरीह है, यानी आप दुनिया के नूर हैं, और नूर, जैसे पिछली दफा मैंने अर्ज किया था, खुदावंद का रुतबा है, खुदावंद का टाइटल है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं दुनिया का नूर हूं। बात समझ में आती है? ये हैरान कुन बात है कि फिर वही जात पाक ये फरमा दे कि नाउ यू आर दुनिया का नूर। कोई अपना टाइटल किसी को नहीं देता, कोई अपना मकाम, अपनी इज्जत किसी को नहीं देता। ये कैसी बात है? क्योंकि उस जात पाक को कोई खतरा नहीं है अगर वो टाइटल आपको दे दिया जाए। वो कादर है, कादर मुतलक है, वो अजीम है, उसी का सब कुछ है। तो ये छोटी इज्जत नहीं है। सारा मकसद बताने का ये है, दिस इज अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाट अ प्रिविलेज टू बी कॉल्ड वी आर द लाइट टू द वर्ल्ड। तो अब घर की बात कही, चिरागदान पे रखा जाता है, और घर की बात और मकसद भी बता दिया, वजह भी बता दी, ताकि घर के सब लोगों को रोशनी मिले।
अब ये ज्यादा बातें सोचने वाली। एक आदमी जो घर के सब लोगों को, यानी सिर्फ चंद लोगों को नहीं, अगर जब चिराग जलेगा और ऊंचे पे रखा होगा, चिराग किसी टेबल के नीचे या छुपा कर नहीं रखा हुआ, तो उसकी रोशनी जो है वो कहीं नहीं पहुंचेगी। अगर वो पायदान के नीचे रख दिया जाए, छुपा के रख दिया जाए, उस रोशनी से तो बेहतर था कि ना ही जलता वो चिराग। लेकिन जब चिराग को रोशन किया जाता है, चिराग दान पर रखा जाता है, और कलीसिया जिसको मैं घर कह रहा हूं, वो ऊंचे पहाड़ पर बसी है। मैं आपको ये भी याद कराना चाहता हूं कि जब खुदावन ने अपने रसूलों को बुलाया तो सारे जो शागिर्द थे वो नीचे खड़े थे, आप एक टीले पर खड़े थे, ऊंचे ऊंची जगह पर खड़े थे। और मैंने ये बात कई दफा दोहराई है, लेकिन इसका जिक्र कर देना फिर हमारे लिए बहुत अच्छा होगा इसी हवाले से, ताकि हमें समझ में आ जाए। मैं लोगों से पूछता हूं कि खुदावंद के कितने शागिर्द थे? आपको भी पता है इसका जवाब। खुदावंद के कितने शागिर्द थे? कोई बताएगा? 12 शागिर्द थे। ये मतलब संडे स्कूल जब छोटे थे तो ये हमें चीजें समझाई जाती थी। खुदावंद की कितनी अंजीलें हैं? तो क्या हमें 4? तो ये बात हम बचपन से जानते हैं। मैं आज आपको इसका दूसरा रुख बताना चाहता हूं, क्योंकि जो चिराग है उसको मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए ताकि वो किसी गलत फहमी का शिकार ना हो जाए। तो अब अगर आप लूका रसूल की अंजील 6 बाब देखेंगे तो मैं इस ऊंचे की और चिराग दान की और चिराग की बात और घर की और घर में रोशनी पहुंचाने की बात समझ में आपको आ जाएगी। और ये 12वां बाब, सॉरी 6 बाब की 12वीं आयत। 6 और 6 12 होते हैं, तो 12 में से 6 माइनस कर दे तो वो बाब हो जाएगा, और 6 जमा कर दे तो वो आयत हो जाएगी। तो अब आपको याद करना आसान हो गया। 1 दर्जन, और दर्जन से माइनस कर दे 6 तो वो बाब, और जो 6 जमा कर दे तो वो आयत। लिखा है कि उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो यानी खुदावन पहाड़ पर दुआ करने को निकले। खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजार दी। जब दिन हुआ तो खुदावन ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर, अब ये अंडरलाइन कर दे, खुदावन ने अपने शागिर्दों को, जमा का सीगा है, ये पहले से ऑलरेडी शागिर्द हैं, उनको पास बुलाकर उनमें से, किन में से? उन शागिर्दों में से जिनका नंबर हमें नहीं पता, उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया। और फिर आगे उनके नाम लिखे। अब ये देखिए कि खुदावंद पहाड़ पर हैं और जो शागिर्द हैं वो ढलान पर हैं। नाम बनाम उनको बुलाया। लूका का तबसरा आपने सुन लिया कि खुदावन ने सारी रात दुआ की है। कोई भी काम, बड़ा इंपॉर्टेंट काम, सिलेक्शन का या कॉन्फ्रेंस का या कोई भी काम है, तो उसमें दुआ जो है वो बहुत अहमियत रखती है। खुदावन ने ये भी हमें अमली तौर पे नमूना दे दिया, और फिर उन शागिर्दों में से सिर्फ 12 को चुना, और वो 12 जो थे उनको रसूल का लक़ब दिया। तो सही सवाल ये होना चाहिए, खुदावन के कितने रसूल हैं? फिर आप कभी भी गलत जवाब नहीं देंगे। सवाल जब गलत होगा, जवाब गलत होगा। तो सवाल मैंने जानबूझ के गलत किया कि खुदावंत के कितने शागिर्द थे। मेरे पास उसका हिसाब या टोटल नंबर नहीं है, लेकिन
मैं आपसे पूछूं कि खुदावंद के कितने रसूल थे, तो आप कभी गलत जवाब नहीं देंगे। तो ये बात समझ में आ गई। खुदावंद के 12 रसूल हैं और कई शागिर्द हैं, अनकाउंटेबल शागिर्द हैं, कई जायरा, कई खुफिया। और जो रात को मिलने आते थे, उसने भी ये कहा था कि खुदावन वी नो नॉट आई नो, कि जो काम आप करते हैं कोई और कर नहीं सकता जब तक कि उसके साथ खुदा ना हो। तो हम का लफ्ज इस्तेमाल किया यूहन्ना 3 बाब में, दूसरी आयत में, निकोदेमुस ने। तो ये बात भी राज की है। मैं उस पे अगर थोड़ी बात दिल में आ गई तो बताऊं आपको कि जो बयान निकोदेमुस ने दिया, क्या वो दुरुस्त बयान था? अगर सवाल पर ही हम आ जाते हैं तो निकोदेमुस का बयान सुन लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए। उसने रात को खुदावंद के पास आकर, यानी निकोदेमुस ने खुदावंद के पास आकर उससे कहा, ए रब्बी। और रब्बी के माने आपको मैंने बताए हुए हैं। रब्बी के माने हैं माय टीचर, नॉट जस्ट अ टीचर। मैं सबका टीचर नहीं हूं। माय टीचर, जिनको मैं सिखाता हूं वही कह सकते हैं उस्ताद। दूसरे कैसे मेरे शागिर्द हो सकते हैं? तो ए रब्बी यानी माय पर्सनल टीचर, कि आप जो खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आए हैं, क्योंकि जो मौजे आप दिखाते हैं कोई शख्स नहीं दिखा सकता। इस बयान में सच्चाई है या नहीं? जो कहते हैं कि सच्चाई है, हाथ खड़ा करके ही दिखा दें कि इसमें सच्चाई है। जी, कोई नहीं हाथ खड़ा कर रहा। 2 लोगों ने किया, 3 लोगों ने किया, मेरा है और 2 और का है। इसमें इतनी सच्चाई नहीं है जितनी आपने देखी है। क्या मतलब? खुदावन ने इस पे कोई तबसरा नहीं किया, बल्कि एकदम बात को ले गए नई पैदाइश की बात। ये इतनी अच्छी बात होती तो खुदावंद इसके ऊपर कोई तारीफ करते, कुछ और कहते। अब सोचिए, जो मौजज़ात आप करते हैं कोई और कर नहीं सकता जब तक कि खुदा उसके साथ ना हो। तो मूसा ने जो मौजज़ात किए, क्या मिस्र के जादूगरों ने वो नहीं कर दिए? तो क्या उनके साथ खुदा था? तो अब आपको पता चल गया कि इसका क्या मतलब है। तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं और माइंड की प्रेजेंस को उसके साथ नहीं रखेंगे, गुज़श्ता को मौजूदा से व्यवस्था नहीं करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, तो बात समझ में नहीं आएगी। तो ये मैंने बाय द वे आपको ये बात बताई। तो अब आपको ये पता चल गया कि 12 रसूल हैं और कई शागिर्द हैं। और इसी डॉक्टर साहब की अंजील का 10वां बाब पढ़ लें, पहली आयत पढ़ लें, तो खुदावन के एक और भेद की भी आपको तस्वीर मिल जाएगी कि वहां पर क्या कहा है। पहली आयत जब आप पढ़ेंगे 10वें बाब की, तो वहां लिखा है, इन बातों के बाद खुदावन ने 70 आदमी और मुकर्रर किए। डोंट टेल मी दैट दे वर नॉट हिज डिसाइपल। जिन 70 लोगों को खुदावन ने मुकर्रर किया एक खास मिशन के लिए, और मिशन उनका क्या था, काम क्या था, उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। एक एडवांस पार्टी भेजते थे जिस गांव में भी आप जाके तालीम देते थे। ये नहीं कि आप आज इस तरफ मुंह हो गया तो इधर चले जाएंगे, उधर मुंह हो गया तो उधर चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। इट वॉज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड डे। ये 2 लोग, ये 70 लोग 2-2 करके जाते थे। तो आप एक दिन में पता नहीं कितनी जगहों पे जाते थे और लोग वहां पर जाके ग्राउंड वर्क करते थे और तैयार करते थे, आपकी तैयारी करते थे, तब खुदावंद वहां पर आकर कलाम सुनाते थे। तो ये बातें, और 4 अंजीलें नहीं हैं,
There is only one gospel. One gospel. Woe to me, पालूस रसूल फरमाते हैं, if I preach another gospel. अगर आसमान से फरिश्ता भी आ जाए और वो आपको अंजील सुनाए, वो टू दैट एंजल, एक ही गॉस्पल है, वन गॉस्पल, वन लॉर्ड, वन होप, वन बैप्टिज्म, वन वर्ड। तो मैं फिर लोगों को तसल्ली देने के लिए पूछता हूं कि आपने कहां से सीखा कि ये चार है? Whoever is saying there are four gospel does not understand the word gospel. तो मैं पूछता हूं, अच्छा गॉस्पल का क्या मतलब? तो कहते हैं जी गॉस्पल का मतलब तो हमें आता है। गॉस्पल का क्या मतलब है? गॉस्पल का मतलब है गुड न्यूज। मैंने कहा ये तो आपने कमाल कर दिया, ये तो आपने सच बता दिया। गॉस्पल मीन गुड न्यूज, ये बात सच है। लेकिन आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुकद्दसा मरियम आपकी बेटी नहीं थी, मुकद्दसा मरियम आपकी बहन नहीं थी। जब वो कुंवारी थी, शौहर के पास नहीं गई, रुखसती नहीं हुई, निकाह हो चुका था, लेकिन वो आपकी बेटी होती तो आप कभी भी ना कहते दिस इज गुड न्यूज, दिस इज अ हैप्पी न्यूज फॉर मी। आपकी कुंवारी बेटी या आपकी बहन, आप अखबार पढ़ रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, फॉक्स न्यूज क्रिश्चियन देखते हैं, या वो आके कहे डैडी गेस आई एम गोइंग टू बी प्रेग्नेंट, आई हैव अ विजिट फ्रॉम द एंजल, आपके दिल पे क्या गुजरेगी? हैप्पी न्यूज, मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। क्या बातें करते हो? It is good news, no doubt. I'm not denying that part. But before it become good news, ये चिराग है ना, रोशन होगा, नूर देगा। But before it become नूर, दुनिया का नूर, किसी को अपनी डिग्निटी की कुर्बानी देनी है। मुकद्दसा मरियम ने अपने लिए मौत कबूल कर ली, क्योंकि ऐसी औरत को जो बगैर शौहर के हमला हो जाए, उसको संसार कर दिया जाता है शरीयत के मुताबिक। खुशी से कहा कि मेरे साथ जैसा तू कहता है वैसा ही हो। There was no फिक्र of death. ये है गुड न्यूज। बट आई जस्ट वांटेड टू हेल्प यू अंडरस्टैंड गुड न्यूज कब होती है? जब आप मौत कबूल कर लेते, डेथ टू योर सेल्फ, देन यू एंटर इन द न्यू लाइफ। वो पुरानी स्किन उतारनी पड़ती है और नई स्किन लेनी पड़ती है। पुरानी पैदाइश को भूलना पड़ता है और नई पैदाइश से गुजरना पड़ता है। ये है हैप्पी एंड गुड न्यूज। बहरहाल ये मैंने इजाफी बात बताई और सिलसिला यहीं से जोड़ता है कि यू आर चिराग। तो अब घर की रोशनी सबको मिले, चंद को ना मिले, क्या मतलब? पासबान जो है, जो दुनिया का नूर बन के हम सब के ऊंचे पे खड़ा है, उससे खिताब कर रहा हूं, उससे खिताब हो रहा है। ये रसूलों से बातें हो रही हैं, शागिर्दों से बातें हो रही हैं, और रसूलों और शागिर्दों सबको कहा कि यू इफ यू आर फॉलोइंग मी, यू आर द नूर, तुम दुनिया के नूर हो। तो अब घर से मुराद क्या हो गया? कलीसिया। ऊंचे से मुराद क्या हो गई? चर्च। और रोशनी एक आदमी को नहीं, एल्डर्स को ही नहीं, डीकन्स को ही नहीं, अमीर लोगों को ही नहीं, जो ज्यादा चंदा देते हैं उन्हीं को नहीं, हर एक को रोशनी पहुंचे, चाहे कोई फकीर हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई चंदा ना देता हो, चाहे वो बहुत देता हो। दमड़ी देने वाला भी कबूल है। लेकिन आज हमारी सारी तवज्जो जितने खुदा के नूर हैं
जितने रोशनी है उनकी नजर चंदे पे है, इसलिए थैली से वो टोकरी आ गई ताकि दूसरे को शर्मिंदगी हो कि कितना डाला है। हालांकि कलाम की तालीम ये है कि जो तुम एक सीधे हाथ से देते हो उल्टे हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। तो ये टोकरी क्यों देते हैं? ताकि ज्यादा चंदा आए। पहले थैलियां होती थी, थैलियां क्यों उड़ा दी? रूहानी वजह नहीं है, जिस्मानी वजह है, लोग एम्बैरस हो और चंदा ज्यादा डाले। तो घर के सब लोगों को, चंद लोगों को नहीं, रोशनी देनी है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, बरसरे रोजगार हो या बहुत अमीर हो। ये इजाफी बातें हैं, ये कलाम काबिल गौर है। खुदावन ने अपने रसूलों से फरमाया कि मेरे पीछे चलो तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। कह रहा हूं ये इजाफी बातें याद कराने के लिए हैं ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझें। और मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 19 है, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 19 कि मेरे पीछे चलो तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। तो जो माहीगीर हैं, मछली पकड़ने वाले मछेरे हैं, वो अब आदमगीर बन गए। टाइटल ही बदल गया, रुतबा ही बदल गया, आपका शिकार जो है वही बदल गया। पहले आप मछली का शिकार करने वाले थे, तो अब से आप आदमियों का शिकार करेंगे। कैसे? मैं घर वालों से मशवरा करके फिर आपको बताऊंगा। जब लोग शागिर्दों से ये कहा कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा, ये कैसे अल्फाज हैं माहीगीर के लिए? इमेजिन यू वर वन ऑफ द माहीगीर और आपसे ये बात कही गई। इससे पहले कि आप नूर को समझें, ये छोटे बेबी स्टेप समझना जरूरी है ताकि उस मकाम तक, वो बड़ा मकाम है, उस तक पहुंचने के लिए आप ये छोटी छोटी बातों से गुजरे हैं, तब आप वहां उस मकाम पे एकदम आपकी अपॉइंटमेंट नूर पे नहीं हो गई। ये दावत है, मेरे पास आओ, मेरे पीछे चलो, मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। आप होते, मैं होता, मैं कहता सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस काबिल समझा। अगर मैं ज्यादा ही सियाना कहा था कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मुझे अपने साथ अपनी टीम पे शामिल कर रही है, आप मुझे आदमगीर बनाएंगे। मुझे इसके माने तो नहीं आते, लेकिन ये कि मैं अंदाजा शायद थोड़ा बहुत कर सकता हूं, लेकिन मुझे पक्का पता नहीं कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट। मैं आपको दुआ करके फिर बताऊंगा। ये क्रिश्चियनों का फेमस जुमला है। जिस काम में उनको समझ नहीं ना आती कि इसमें नफा होगा कि नुकसान होगा, तो बड़ा रूहानी स्टेटमेंट देते हैं, लेट मी प्रे अबाउट इट। कुछ तो वाकई में दुआ करते हैं, और ये अच्छी बात है अगर ऐसा है। मेरा तजर्बा ये कहता है कि ये सिर्फ टाइम बोरो कर रहे हैं, अपना माइनस प्लस सोचने के लिए कि इसमें इस तरफ जाने में फायदा होगा कि नुकसान होगा। दे आर बोरोइंग द टाइम फ्रॉम यू। तो कुछ और सियाने कहा है, वो कहते हैं मैं बीवी से मशवरा करूंगा। अब आपको पता चल गया कि कितना अच्छा शौहर है। हालांकि असल में लीडर वही है, उसकी मर्जी के बगैर ये हिल भी नहीं सकता। तो इस वजह से उसने कहा कि मैं बीवी से पूछ के बताऊंगा, कितने मेरा घर ही ना बर्बाद हो जाए। तीसरी बात, मैं घर वालों से पूछ के बताऊंगा। इसमें उसने बच्चे भी शामिल कर लिए, माँ बाप, सास ससुर और दीगर दोस्त सबको शामिल कर लिया। ये ज्यादा सियाना कहां था। इन बातों के ऊपर भी आप तवज्जो दीजिएगा, मैं सोच के बताऊंगा। ये बंदा अपने ऊपर ले रहा है कि मैं सोच के बताऊंगा, झूठ बोल रहा है। ये वही करेगा जो दूसरों ने कहा है, लेकिन ये सियाना कहाँ है ये नहीं कहेगा। वो कहता है मैं सोच के करूंगा। ना तो मैंने बीवी से पूछना है, ना बच्चों से पूछना है, ना मैंने अपने रिश्तेदारों से पूछना है, ना माँ बाप से पूछना है। ऐसे बात को ये टालता है। क्या शागिर्दों ने ऐसा किसी ने कहा? ये नूर बनने जा रहे हैं ना, तो बेबी स्टेप ले रहे हैं उसमें।
इस टेस्ट में पास हो गए। फौरन अपने जाल कश्तियां छोड़कर खुदावंद के पीछे हो लिए। मैंने नहीं कहा, मैथ्यू 4:20 वर्स पढ़ लीजिएगा, मैथ्यू 4:20, कि अपने जाल और कश्तियां छोड़कर खुदावंद के पीछे हो लिए। दावत मिली, दावत कबूल कर ली। किसी ने कोई ये रूहानी बहाना नहीं इस्तेमाल किया। फिर जब्दी के बेटे याकूब और भाई यूहन्ना, जो अपने बाप के साथ मिलकर अपने जालों की मरम्मत कर रहे थे, खुदावंद ने इन दोनों भाइयों को भी यही दावत दी जो शमौन, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को भी यही दावत दी थी। याकूब और यूहन्ना तो अपने बाप को छोड़कर खुदावंद के पीछे हो लिए। मैथ्यू 4:22 वर्स 22, मैथ्यू 4:22। अगर कोई मुझसे ज्यादा अपनी मां को, बाप को, बीवी को, बच्चों को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है तो वे मेरे लायक नहीं। ये सुप्रीम किस्म की डिमांड है और सदियों से लोग ये करते आए हैं, लेकिन जब हमारे लिए करना आ जाए तो हम कहते हैं नहीं नहीं, ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं सीखना चाहिए। एक तरफ कहते हैं कि लव इज सुप्रीम, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आप माँ बाप बहन बीवी बच्चे इनको छोड़े, मुझसे ज्यादा प्यार करें। ये भी एक और मंजिल है, कभी इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन वो अपनी जात में एक लेक्चर है। तो मैंने ये इशारों में बातें आपको करके बता दी, बेबी स्टेप बताए, जो दुनिया के नूर बनने जा रहे थे कि किन मराहल से गुजर कर इस मकाम पर पहुंचे। एकदम से नहीं कह दिया तुम दुनिया के नूर। अब जरा गौर फरमाइए, खुदावन ने यहां जो दो निशानात इस्तेमाल किए हैं वो बहुत हैरत अंगेज है। निशानात, उनकी तरतीब भी बहुत लाजम है, बहुत अहम है। खुदावन ने अपने वज़रा को, अपनी टीम के लोगों को, अपने रसूलों को, खादमीन को जमीन का नमक पहले कहा। इसकी क्या वजह थी? नमक बड़ा मामूली है, आम कीमत है उसकी, ये कोई गोल्ड और सिल्वर की कीमत में नहीं बिकता। ये हम्बल किस्म की चीज है, नरम मजाज रखने वाले के लिए, और ये बड़ा कॉमन सा है, चीप है और इनसिग्निफिकेंट भी है एक लिहाज से, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट भी है। तलाकें हो जाती हैं अगर बीवी नमक ना पूरा डाले, तलाकें हो जाती हैं, मार पड़ती है मियां से अगर नमक ज्यादा डाल दे। ये मैं सच्ची बातें बता रहा हूं आपको, जहालत का ये मकाम है। तो ये चीप भी है, अवेलेबल भी है, हम्बल भी है, ज्यादा कीमत नहीं है। इट इज इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन। ये खवास में नहीं है, अवाम में है, ये नमक के बारे में। और दूसरी बात, दूसरी तशबीह, दूसरी तस्वीर जिसका रुख हमें खुदावन ने दिखाया, लेकिन अपने रसूलों की हौसला अफजाई के लिए सिर्फ उनको हम्बल ही नहीं रखा, उनके मोराल को बुलंद करने के लिए उन्हें रोशनी से तशबीह दी, नूर से तशबीह दी। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। वाह! वजह, रोशनी रोशन करती है, जो तारीकी है उसके दुश्मन है। नूर फैल जाए तो डर नहीं लगता, तारीकी में डर लगता है। नूर चीजों को नुमाया कर देती है, दिखा देती है। रोशनी बुलंदी पर जाती है और तारीकी नीचे आती है।
तो रोशनी बुलंदी पर, ऊंचाई पर, ये दोनों बातें, जमीन के नमक और दुनिया का नूर, ये रसूलों को दिया गया लक़ब है। ये उनका मर्तबा है, ये उनका मकाम है, जो आज दरअसल पासबानों का होना चाहिए, क्योंकि वही ऊंचे पे खड़े होकर देते हैं, लेकिन हम उनकी कदर नहीं करते। किस कोशिश से, किस जुस्तजू के साथ, कितना वक्त लगाकर वो खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाते हैं। ते काम में वे थे, इनते करना ही करना है, ये एटीट्यूड है। There is no appreciation। हाँ, नुक्ताचीनी बहुत है। खुदावंद के खादमों को पहले खुद कलाम या कलमा या वर्ड, कलमतुल्लाह है, तजर्बा होना चाहिए उनका कलाम के साथ, कि वो खादम खुद दूसरों के ज़मीरों पर नमक कैसे लगाएं कि दूसरे लोगों की जो नमकीनियत है वो बहाल हो सके, और जो गंद है वो निकल सके, जो खौफ खुदा नहीं है वो दोबारा से आ सके। ते लोग की कहेंगे, ये वाली बात उनके दिमागों से निकल जाए। हम सारी जिंदगी 80% इस खौफ में गुजारते हैं, लोग की कहेंगे, तो अड्डा पल्ला हो जाए। लोगों को क्या कहना है? आप उनका मुंह रोक सकते? उनके मुंह पे ताले लगा सकते? कितनों के लगाएंगे? खुदा के लोग ये जुमला कभी नहीं कहते कि लोग की कहेंगे। What will my Lord say? ये जुमला है। What will my God say? ये कोई नहीं कहता, लोगों की फिक्र करते। वो भी तुम्हारी तरह ही है। वो कौन से कोई नाते तोते फरिश्ते ने? करने दो उनको फिक्र, कहने दो उनको जो कहने। बट यू आर द नमक एंड यू आर द लाइट। आपका काम है नमकीन करना, आपका काम है रोशनी देना। आप उनसे रोशनी की तवक्को करते हैं जो खुद अंधेरे में चलते हैं। सोचिएगा, वो खादम जो दूसरों के ज़मीरों पर नमक डालते हैं अच्छे मानों में, ताकि वो नमकीन हो सके और गंध धुल सके नमक से, वो ये ऐसे जुमले नहीं कहते। जिन्होंने खुद कभी अपने ज़मीरों को कलाम से नमकीन नहीं किया, वो खादम दूसरों के ज़मीरों को कलमे से, वर्ड से कैसे नमकीन कर सकते हैं? आज का हमारा सबसे बड़ा अलमिया यही है। पूरी दुनिया का ये अलमिया है, सिर्फ अपने मुल्क का ना सोचें। आज अंजील से बड़े बड़े चर्च, बड़े बड़े पादरी, बड़े बड़े मुफक्कर भाग गए। मैंने एक ऐसी तस्वीर देखी जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। चर्च में दाखिल होने से पहले उस तस्वीर से नीचे से गुजरना पड़ता है, और एक खातून की तस्वीर है, आप समझ गए होंगे, वो भी चर्च है। किस तरह से कलाम की रोशनी को अपने गुनाहों से, अपने आप को नहीं बदलते अंजील बदल देते हैं, अपने आप को नहीं बदलते कलाम बदल देते हैं। तौबा। लिहाजा इन आयात का मकसद ये है कि खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक के बंदों को, खादमों को खुदा की मर्जी यानी खुदा की विल और खुदावंद के नक्शे कदम पर यानी सुन्नत पर कैसे खुद अमल करना है और दूसरों की रहनुमाई करनी है, ताकि दूसरे लोग भी ऐसा ही करें। क्या ये हमारे बड़े अलमिया में से एक अलमिया नहीं है?
प्रॉपर्टी बेचना, प्रॉपर्टी खरीदना, पैसे में गड़बड़ करना, और पता नहीं क्या क्या, किसी दूसरी की बीवी के साथ क्या क्या मैं बताऊं, शर्म आती है बताते हुए। एक आदमी ने वफादारी के साथ खुदावन की तरफ रागब होना, पैसे के लालच में नहीं, खुदावन के लोगों की बख्शिश के लालच में, कि उनकी जिंदगी बन जाए, उनका खानदान बन जाए, लोगों के लिए दुआ करना, लोगों के साथ दुआ करना, उनके बच्चों की खबर रखना। एक जमाना था, मेरी उम्र के लोगों को पता है, कि गांव में एक पादरी होता था, या तो उसके पास साइकिल होती थी या कोई घोड़ा होता था। तो वो घोड़े पर या साइकिल पर कई और पिंडों का और गांवों का वो पासबान होता था। तो वो अपने जिस गांव में रहता था वहां पर भी, और जो बाकी 8-10 गांव उसकी सरपरस्ती में परवरिश पा रहे होते थे, एक बाप की हैसियत से उनकी भी परवरिश करता था रूहानी। कोई सवारी नहीं थी, कोई पैसा इतना नहीं था, लोग अपने अनाज से ही उनकी मदद करते थे, वही चंदा था। तो जब लोगों के घर से गंदम खत्म हो जाती थी, पादरी के घर से खत्म गंदम नहीं होती थी, फिर पादरी घर से अपने लोगों को देता था उनकी जरूरत के वक्त। ये मेरा अपना वाकया आंखों देखा है जब मैं बहुत छोटा था, वो बात मुझे भूलती नहीं। आज एक एक गांव में 10-10 पादरी है, 15-15 पादरी है, और गाड़ियां हैं उनके पास, और मोटरसाइकिल से लेकर कारें हैं। खिदमत नहीं है, कुछ और ही है। अगर ऐसा होता तो हम आज कहां के कहां पहुंचे होते। हम कच्चे से पक्के पर जरूर आ गए हैं, गारे से ईंटों पर आ गए हैं, लेकिन जो गारा हमारे अंदर सदियों का भरा हुआ है वो बहुत कम खारिज हुआ है, अभी भी उसमें हम फंसे हुए हैं। ये बातें सख्त है, मुझे पता है, लेकिन किसी ना किसी को तो इन बातों को करना है। तो तमाम लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि खुदावन जो दरअसल दुनिया का नूर है, पहली बात तो ये याद रखनी चाहिए। इतने ना भूल जाए कि हो मैं दुनिया का नूर, ना 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 ना, इस गलतफहमी में ना रहे, उसके माने समझे। पहला दुनिया का नूर एक ही है, सूरज एक ही है। ही इज द सन ऑफ राइचियसनेस एंड ही इज द सन ऑफ गॉड। SON मेक नो डिफरेंस। दोनों स्पेलिंग्स में ये बात दुरुस्त है। जब अंजील पाक का सुनाया जाना नूर फैलाता है, तो नूर क्या हुआ? खुदावन के अल्फाज। नूर फैलता है खुदावन के कलाम को सुनाने से, अमल करने से। तो हम अंजील पाक को क्यों नहीं सुनाते? किसे कहानियां सुनाते हैं, जोक सुनाते हैं, लतीफे सुनाते हैं, और पता नहीं क्या क्या कहानियां सुनाते हैं, लोगों को गिराते हैं, और पता नहीं और कितना चीखना चिल्लाना करते हैं। जो नहीं सुनाते वो अंजील है। आज गहरे बादल छाए हुए हैं, अंधेरा फैलता जा रहा है। पाक अंजील नूर है, खुदावन दुनिया का नूर है, हम दुनिया का नूर हैं। तो फिर हम खामोशी को तोड़ क्यों नहीं देते? दूसरों को कलाम सुनाते क्यों नहीं? सुस्ती क्यों करते हैं? जाफिशानी क्यों नहीं करते? हमें नूर की मानद चमकना लाजम है। We must shine like a light. आपके पास नॉलेज है, इल्म है, आपको मुझे चिरागदान पर होना चाहिए था। हम तन्हाई में क्यों बैठे? ओ जी, मेरा हुन जमाना लंघ गया, I've done my job। लेकिन जब भी आप लोगों से खुदावन की बात करते हैं,
आपको कितनी तसल्ली मिलती है? बहुत। आप मुझे बताएं या ना बताएं, आपका जी कितना खुश होता है? मैं जानता हूं। कलाम का सुनाना नूर को फैलाना, खुदावंद का जिक्र नूर का जिक्र, उसका नुमाइंदा बन के लोगों तक जो अंधेरे में बैठे हैं रोशनी फैलाना मेरा और आपका अहम काम है, अहम जिम्मेदारी है। हमारी रोशनी, हमारा नूर दरअसल खुदावंद की रोशनी है, अपनी नहीं। इस नूर को, इस रोशनी को, हिकमत को और खुदावंद के सामने चमकना हम पर लाजिम है। नूर की रोशनी में, नूर की वजह से नेक काम करो। नूर की वजह से, नूर की रोशनी से कलाम सुनाकर अपने नेक काम करो। नहीं नहीं नहीं, नेक काम नहीं करने, हमें वो फजल से निजात मिली है। हाँ ठीक है, तो नेक काम नहीं करने ना, फिर नेक काम तो निजात है ही नहीं। निजात तो खुदावंद के फजल से है। वो भाई इससे कौन इनकार करता है? निजात खुदावंद के फजल से है, तो क्या आप अब नेक काम ना करें? इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। आसमानी बाप की हम दोस्ताइश करो। लूक चैप्टर 12 वर्स 3 और 4, इसकी तिलावत जरूर कीजिएगा। मगर तुम दोस्तों से कहता हूं कि उनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। किससे डरना चाहिए? इसे भी पढ़ लें, बल्कि पूरा आपको लूका 12 पढ़ना चाहिए। आज कलीसिया में चंद खानदानों की, चंद लोगों की चलती है। कोई भी कलीसिया हो, वो दादागीर हैं। अगर उनकी नहीं चलेगी, वो चर्च में ऐसा बिगाड़ डाल देंगे, ऐसे गुंडागर्दी कर देंगे खामोशी के साथ कि चर्च चलने नहीं देंगे। पादरी को मजबूर कर देते हैं उनके सामने घुटना टेकना। अगर यकीन नहीं आता तो पाकिस्तान याद कर ले, और सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों, अगर खुदा एक है, शैतान एक है। इफ गॉड इज एट वर्क, डेविल इज एट वर्क। एक ही तरीका है सारी दुनिया में, लेकिन चूंकि हम यहां के तरीके से वाकिफ नहीं पूरी तरह, ज्यादातर अच्छे हैं, या जहां हम हैं वो अच्छे हैं, तो हमें दूसरों की खबर नहीं है। लेकिन यहां भी ऐसा ही है। खुदावंद मसीह की तरफ से अपने खादमों को ये हदायत दी गई कि उनकी खिदमत में वफादारी और मुस्तैदी होनी चाहिए, साबित कदमी होनी चाहिए। खादम में बेईमानी नागवार नमक की तरह है। वो नमक जिसका जायका नहीं रहा, ये उसकी मिसाल है उस खादम की जो बेईमान है, गैर मुअस्सर है, बेकार है, हकीर है, और लोगों के पांव में आके कुचला जाएगा। ये खौफनाक मकसद के ताबे होने के बराबर है। एक खौफनाक मकसद के ताबे होना, लव ऑफ मनी एंड इज्जत फ्रॉम मैन, दीज आर द डेंजरस थिंग्स फॉर देम। एनीवे, एक और आयत याद करा के आज मैं यहां खत्म करता हूं, क्योंकि टाइम बहुत तेजी के साथ गुजर गया। आपके लिए तो शायद ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत तेजी के साथ गुजरा। मैं आपको एक और आयत की तिलावत करके एक सवाल करता हूं। आयत ये है, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है, सुन लीजिएगा, हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोहतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है। तो अब दूसरी तरफ मैं आके इसकी तशरीह कर रहा हूं।
तो चिराग कौन है, नूर कौन है? द वर्ड ऑफ गॉड इज लाइट। मैंने नहीं कहा। 2 Peter verse 1, chapter 1 verse 19। 20 अगर आपको याद है, 10 और 10 20, 20 में से एक निकाल दे वो चैप्टर हो जाएगा, और बाकी 19 रह जाएंगे, वो आयत हो जाएगी। तो आपको याद रखना आसान कर देता हूं। 20 में से एक निकालें, चैप्टर हो गया, और वर्स 19 जो अभी मैंने आपके सामने तिलावत की है। और इसका मकसद भी सुन लें। ये आखिरी आयत आपको सामने रखता हूं। यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। इसकी तशरीह अगले हफ्ते करेंगे। आपने मेरी बातें और इसका रेफरेंस लिखना चाहते हैं तो मैथ्यू चैप्टर 4 है, वर्स 16 है। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 16। ये नूर चमकता है, मौत से जिंदगी में दाखिल करता है, अंधेरे के खौफ से आजादी में ले आता है, और आपकी जिंदगी को रौनक बख्शता है, इत्मीनान और सुकून बख्शता है, आपको दुखों का मुकाबला करने की हिम्मत देता है, जिंदगी के मानी सिखाता है। पहले तुम कोई चीज ना थे, अब वो चीज हो कि शाही कायनों का फिरका हो, मुकद्दस कौम हो। और ये सब करो कि खुदावंद की खूबियां जाहिर करो। तुम्हारे नेक काम देखकर लोग तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तारीफ करेंगे। सिर्फ कलाम सुनाने से या अपनी दलीलें देकर किसी को कन्विंस नहीं किया जा सकता जब तक पाक रूह की रोशनी, कलाम की रोशनी, खुदावंद की रोशनी लोगों पर ना जाए। My argument will bring nobody to Christ. The Lord himself, the Holy Spirit itself will bring people to the reality of Noor. May God give you wisdom, knowledge and understanding, and help you to rejoice in his goodness and in his love. Walk in the life and light and become a salt which preserve the corruption of this world, save them from that corruption, and preserve the righteousness of the Lord. In Jesus' most blessed name, I offer my prayer.